नमस्कार बच्चों, मैं राज सर आप लोगों को ये मॉडल प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैथ और ये 40 नंबर का प्रश्न आएगा और बहुत ही आसान है। केवल आप लोग की एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में है √9, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 जो परिमेय हो जाएगा। और दूसरा में है पाई, तो इसका सही आंसर होगा पाई, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और बाकी सी और डी भी परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ए और बी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या निकालने का सही फॉर्मूला है तो a + b/2, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 - √5 × √7 + √5 = क्या होगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला है a + b × a - b = हो जाएगा a² - b²। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो √7 a का मान होगा, √5 b का मान होगा। तो इसको हल करने पर सही आंसर निकल जाएगा 2। इसका सही आंसर 2 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में कि 125 पर पावर है 2/3, मतलब 125 का घात कितना है 2/3 है। तो 125 का घन कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब इंटू देंगे 2/3, ये 3 कटेगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर = 25 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। सही आंसर इसका 25 आएगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है a² + 6ax + 7, और दूसरा में है बी में कि x + √5y + 4। तीसरा ऑप्शन है कि x + 5y + 105 है, और चौथा में है x - 2y + √5 है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुपद होने के लिए चर का जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये बहुपद है पहला वाला, दूसरा वाला में भी बहुपद है, तीसरा वाला बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बहुपद 5x + 3 का शून्यक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x + 3 = हम 0 लेते हैं तो 5x का मान निकल जाएगा -3, x का मान निकलेगा -3/5। तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, मतलब सही आंसर बी होगा इसका। आगे क्वेश्चन 7 नंबर में है कि px = x³ + x² + x + 1 हो तो p-1 का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग x का मान पुट करते हैं। यहाँ पर x³ है तो
लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -1 और ये +1। अब देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो बराबर 0। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इस यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 में है कि x² + 5x + 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम लोग 5x को तोड़ते हैं, x² वैसे उतारते हैं, ये 5x के बदले में 2x + 3x कर देते हैं, और ये हो जाएगा फिर +6 उतार देते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से। टू एक्स + 3x + 6। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो होगा x + 2। एगो x बाहर लिए तो एक रहेगा अंदर में, ये x बाहर निकल गया तो केवल 2 बचेगा। यहाँ पर 3 और 6 में कॉमन 3 हो जाएगा, तो x + 2 बचेगा यहाँ। अब देख रहे कि ये और ये फिर कॉमन मिल जाएगा, तो x + 2 और x + 3, ये इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो जब कोई भी बिंदु y अक्ष पर रहता है तो x का मान 0 होता है और y रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन में है बिंदु 3,7 का कोटि है। तो यहाँ पर कोटि जो होता है, कोटि और भुज दो चीज़ होता है। तो कोटि y अक्ष पर स्थित रहता है और भुज x अक्ष पर। तो यहाँ पर कोटि बोला है तो y का मान यहाँ पर 7 होगा और x का मान 3 होगा, तो कोटि हो जाएगा इसका 7। इसका आगे क्वेश्चन है 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो पूरा कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो एक कोण 80 डिग्री है तो दूसरा कोण निकालने के लिए 90 - 80 कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री। आगे क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं x, y और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY का मान 90 डिग्री है और A/B का मान है 2/3, तो कोण C का मान क्या होगा। तो चलिए आप लोग को इसका हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो मान फिगर है वो कोण POY का मान है 90 डिग्री, A और B का अनुपात है 2/3। तो यहाँ पर जो 2/3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 2 + 3 = 5, ये हो जाएगा। अब B का मान यहाँ पर 3 होगा और A का मान 2 होगा, तो इसका अनुपात हम लोग B का मान निकालते हैं, क्या कि C का मान निकालने के लिए B का जानना जरूरी है। तो B = होगा 3/5 इंटू, ये देख रहे हैं कि POY और POX जो कोण है वो 90 डिग्री के अंतर्गत में है, तो यहाँ पर 90 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 18 आएगा, और 18 × 3 = 54, मतलब B का मान 54 होगा। अब इसके बाद कोण B और कोण C का मान
मतलब बी और सी मिल करके रैखिक युग्म कोण बनाता है, तो इसका कोणों का योग जो होगा बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो 180 में 54 घटाने पर 126 आएगा, तो इसका सही आंसर होगा 126 डिग्री। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में यदि OP समांतर RS है और कोण OPQ का मान है 110 डिग्री, कोण QRS का मान है 130 डिग्री, तो कोण PQR का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोण P का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, मतलब OPQ का मान है 110 डिग्री। यहाँ पर नाम N होना चाहिए, दिया नहीं है। तो कोण NQR का मान कितना होगा? तो यहाँ पर कोण NQR का मान निकल जाएगा, 180 में 110 घटाते हैं तो 70 डिग्री, मतलब ये कोण 70 डिग्री निकला। इसी तरह से कोण RQM का मान निकल जाएगा 50 डिग्री, 180 में 130 घटेगा तो 50 डिग्री निकलेगा। RQM का मान होगा 50 डिग्री। अब चूंकि MQN एक रेखा है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर 70 50 जोड़ने पर 120 आता है। अब 120 को 180 में घटाते हैं तो 60 डिग्री आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ जो होती है त्रिभुजों की वो 4 गो होती है, तो ये होगा पहला ऑप्शन, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, मतलब सही आंसर तीसरा होगा कि ये सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू AC है और कोण B का मान है 70 डिग्री, तो कोण A का मान क्या होगा? चलिए इसका डायग्राम हम लोग खींचते हैं। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं इसको, जिसमें AB इक्वल टू AC है और ये कोण B का मान है 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं कि बराबर भुजाओं के आमने सामने की कोण बराबर होती है, तो कोण C भी 70 डिग्री होगा। अब A का मान पूछा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब B और C का मान है 70, तो यहाँ पर कोण A प्लस ये दोनों का जोड़ते हैं तो 140 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 में 140 घटा देंगे तो 40 डिग्री आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा A नंबर। आगे क्वेश्चन कहता है इसमें 21 नंबर के, एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये 2 + 3 + 5 + 8 कितना आता है? 5 और 5 10 और 8 18 है। तो चलिए इसको हम लोग सब में x लगा देते हैं, इसमें भी x प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब B और C का मान है 70, तो यहाँ पर कोण A प्लस ये दोनों का जोड़ते हैं तो 140 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 में 140 घटा देंगे तो 40 डिग्री आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा
ए नंबर। आगे क्वेश्चन कहता है इसमें 21 नंबर के एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये 2 + 3 + 5 + 8 कितना आता है 5 और 5 10 और 8 18 है। तो चलिए इसको हम लोग सब में x लगा देते हैं, इसमें भी x। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको 2x + 3x + 5x + 8x = आ जाएगा 18x। अब 18x आया। अब देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हुआ 360 डिग्री होता है। तो 18x = 360 कटेगा x का मान 20, x का मान 20 निकला। अब सबसे बड़ा है इसका मान 8, तो 8 को 20 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण का मान होगा 20 × 8 = 160 डिग्री। सही आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये समचतुर्भुज बनाते हैं, थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ जो O है यहाँ पर का कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो ये समचतुर्भुज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टास्क में कहता है कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर आयत एक डायग्राम बनाते हैं। आयत ऐसे हम आयत बनाते हैं, नाम देते हैं ABCD। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। इसको जोड़ देते हैं इससे। तो ये कौन चतुर्भुज बनेगा PQRS। तो समचतुर्भुज होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। आगे क्वेश्चन है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC का मान है 12 और A का मान है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब B × H होगा। तो 12 × 6 कर देना यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 × 6 = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सही आंसर सी होगा। पच्चीस क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका डायग्राम हम खींच कर दिखाते हैं आप लोग को। ये समांतर चतुर्भुज है और इसके अंतर्गत एक त्रिभुज है। ये दोनों का आधार एक ही है, मतलब दोनों का आधार जो है त्रिभुज PAB का आधार AB और चतुर्भुज ABCD का भी आधार AB है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का
आधा होता है, या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 12 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही आंसर है। 26 क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैसे जानते हैं कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा व्यास होगा। 27 क्वेश्चन है कि वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम हम दिखाते हैं, ये एक वृत्त है और इसमें इसका सेंटर है O। यहाँ से एक जीवा त्रिज्या खींचते हैं ऐसे, और यहाँ से एक जीवा खींचते हैं, तो ये मतलब तीनों बराबर है। नाम ए बी देते हैं, तो ए बी ओ एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज जो होगा उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान है 6 सेंटीमीटर, कोण ए का मान है 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का योग है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो अगर यहाँ पर बी सी और ए सी मिला करके 6 सेंटीमीटर लिया जाए तो 6 और 6 बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। तो सही आंसर सी होगा। अब 30 क्वेश्चन में है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग इसका तो हीरोन का सूत्र से ये बनेगा और लंबा भी जाएगा, तो इसका हम लोग चलते हैं एस निकालते हैं। एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर 5 + 12 + 13/2, इसका सही फॉर्मूला था a + b + c/2। तो इस फॉर्मूला पर इसको निकालते हैं, तो सबको जोड़ते हैं, 12 × 5 = 17 और 13 = 30 हो जाएगा। ये 30 निकला बटा 2, कटेगा 15 डिग्री आएगा। मतलब एस का जो मान निकल रहा है वो 15 डिग्री आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 15 का दुगुना कर देते हैं तो 30 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4a²। अब a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान बैठाते हैं 3/4 गुने 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करने पर 2 का वर्ग होगा 4, तो यहाँ पर 3/4 गुने 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ। तो इसको काटेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा तो 4 निकलेगा, यहाँ पर रूट छूटा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा, अरे काटने पर 2 आएगा ना, यहाँ पर रूट छूटा हुआ, तो इसका सही आंसर 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका डायग्राम यहाँ पर ऐसे बनेगा बच्चों। ये शंकु हो गया, इसकी व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है
एस और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इस तरह से मान बैठाने पर इसका होगा 22/7 गुने आर का जगह पर हम लोग लेते हैं, आर का मान तो है नहीं, डी का मान है, तो यहाँ पर 10.5 पॉइंट ले लेते हैं इसका, और यहाँ पर 5 बट्टा में 2 कर देते हैं, तो आर का मान निकल गया। और यहाँ पर 10, इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22 कटेगा, ये पॉइंट को हटा दो, यहाँ पर गुना में 10, 10 10 कटेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 105, 15 सत्ते 105, तो 11 और 15 को गुना कर दीजिए, इसका सही आंसर निकल जाएगा 11 गुने 15। ग्यारह को 15 से गुना करने पर 15 का 15 के 5, 15 का 15 और 116, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही आंसर है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस पर बैठा करके हल कीजिए, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, 2 का 2 लिख देते हैं, पाई का मान 22/7 और आर के जान 4 है, और गुना में 4 + 10, तो यहाँ पर 2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 14, इससे इसको काट देंगे 2, मतलब 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, 44 और 8 को गुना करने पर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बी नंबर। आगे क्वेश्चन है इसमें, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो घन की भुजा होगी। तो यहाँ पर जानते हैं घन का आयतन होता है a³। घन का आयतन क्या होगा, a³ बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ पर 6a² में से मतलब a यहाँ पर 2 गो है और a यहाँ 3 गो है, तो एगो कटे, ये 2 गो कटेगा, एक बचेगा, तो a का मान 6 सेंटीमीटर, मतलब घन का भुजा होगा 6 मात्रक। घन का भुजा हो जाएगा 6 मात्रक। आगे क्वेश्चन है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 35 क्वेश्चन में है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर मान बैठा के हल करने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 154 डिग्री। यहाँ पर आप लोग को स्पेस ज़्यादा नहीं होने के कारण देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। 4 गुने 22/7, पाई का मान होगा, आर का मान होगा 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग 3.5 का स्क्वायर करते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर 88 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 88/7 हो गया,
और यहाँ पर 12.25 इसका वर्ग निकलेगा। इससे इसको काटने पर 1.75 आएगा। अब इसको और इसको गुना करते हैं, 1.75 को 88 से तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होंगे। तो प्रथम सम संख्या कौन कौन है, मतलब प्रथम 3 सम संख्या लेना है। तो 3 सम संख्या जैसे हम लोग ये लेते हैं, 2 सम संख्या है +4 +6 सम संख्या ही सम न होगा, बट्टा में यहाँ पर 3, क्योंकि माध्य इक्वल टू होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पर 3 को प्रेक्षण 2, 4 और 6 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा 6 और 6 12/3 कटनेगा तो 4। तो सही आंसर इसका सी होगा। सैंतीस क्वेश्चन में है कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6 और 12 रन बनाए। तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक होगा। तो बहुलक हम लोग देखते हैं कि किसी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आई वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 12 एक बार है, 8, 18 एक बार है, 13 एक बार है, 5 यहाँ पर 1, 2, 3 बार है और 4 यहाँ पर एक बार है और 6 यहाँ पर एक बार है, 12 भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 5 आए, तो बहुलक बराबर 5 होगा। ये सही आंसर। आगे क्वेश्चन 38 में है, 2 आंकड़े 2, 7, 9, 5, 11, 13, 8 का माध्यक है। तो सबसे पहले ये जो आंकड़े दिया हुआ है वो उल्टा पलटा क्रम में है, इसको आरोही क्रम में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो सजाने पर यहाँ पर देखते हैं कि 2 होगा, ये 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2, 5, 7, 8, 9, 11 और 13। अब यहाँ पर हम लोग प्रेक्षण गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो हैं। तो इसका सेंटर में कौन आ रहा है, इसका सेंटर में यहाँ बीचों बीच में कौन आ रहा है, इधर से 3 अंक छोड़ते हैं, इधर से भी 3 को संख्या छोड़ते हैं, तो सबसे बीच में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 8। ये इसका माध्यक हो जाएगा। अब आगे कहता है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार आती है। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का को टोटल 1000 बार उछाला गया है, तो उसमें से 600 बार चित्त आता है। तो पट आने की संख्या हो जाएगा, पट की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 माइनस 600 बराबर 400। अब प्रायिकता निकालना है पट की संख्या का, तो यहाँ पर होता है PE = NE/NS। यहाँ पर करेंगे 400/1000। काटो इसको, 1, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब 2/5 इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। अब आगे क्वेश्चन है कि निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो निश्चित रूप से घटित होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो सही आंसर ये हो गया। तो बच्चों, अगर वीडियो को